आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारा प्रश्न है नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। पहला कथन है पारितंत्र में भोजन परिवहन का सीधा एकल मार्ग। दूसरा कथन है उच्च पोषक स्तर के सदस्य निम्न पोषक स्तर के जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। तीसरा कथन है जीव की अनुकूलता एवं प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में कोई वृद्धि नहीं होती। चौथा कथन है पोषक आवश्यकताओं के आधार पर भिन्न जंतुओं के मध्य संबंध। ये उपरोक्त कथन संबंधित हैं। पहला विकल्प है खाद्य जाल से। दूसरा विकल्प है अपरद खाद्य श्रृंखला यानी कि डेट्रस फूड चेन से। तीसरा विकल्प है ऊर्जा के पारिस्थितिक पिरामिड से। चौथा विकल्प है खाद्य श्रृंखला से। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि खाद्य जाल में क्या होता है। ठीक है, खाद्य जाल में क्या होता है, तो खाद्य जाल जो है वे क्या है, यह जो है एक प्रकार की जटिल संरचना है। ठीक है, और जो खाद्य जाल होती है वो क्या होती है, ये एक दिशा से, मतलब ये कैसी होती है, सीधा एकल मार्ग होता है खाद्य जाल का। सीधा एकल मार्ग से होते हुए कई रास्तों से गुजरती है। यानी कि खाद्य जाल में क्या है, खाद्य जाल में भोजन परिवहन जो है वो एकल मार्ग से भी होता है, और खाद्य जाल में भोजन परिवहन एकल मार्ग के साथ साथ कई रास्तों से गुजरता है। तो जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के लिए अगर हम ले लें उत्पादक, ठीक है, और उपभोक्ता, ठीक, और इसके बाद क्या आएंगे, अपघटक आएंगे। अपघटक, तो उत्पादक से उपभोक्ता सीधा मार्ग हो गया, और उपभोक्ता से अपघटक ये सीधा मार्ग हो गया। लेकिन क्या है कि उत्पादक से उपभोक्ता भी जा सकते हैं, और उपभोक्ता से क्या हो सकते हैं, उत्पाद अपघटन भी हो सकता है, और उत्पादक से अपघटन भी, इसमें भी मतलब ये गुजर सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक तरह से जाल हो गया, तो खाद्य जाल। अब खाद्य जाल में क्या इन्होंने बोला है कि एकल मार्ग के साथ साथ ये कई रास्तों से गुजरता है। तो अगर खाद्य श्रृंखला को हम लेते हैं तो हमारा जो पहला है वो गलत हो जाएगा, तो इसलिए हमारी खाद्य श्रृंखला ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्या बोलते हैं ना, पारितंत्र में भोजन परिवहन का सीधा एकल मार्ग है, तो सीधा एकल मार्ग खाद्य श्रृंखला में होता है, लेकिन अकेला सीधा एकल मार्ग नहीं होता, इसमें कई रास्तों से भी गुजरती है। ठीक है, और जो अप्रद खाद्य श्रृंखला है ये क्या है, ये अप्रद खाद्य श्रृंखला जो है ये है खाद्य श्रृंखला का प्रकार है। क्या है ये अप्रद खाद्य श्रृंखला क्या है, ये खाद्य श्रृंखला का एक प्रकार है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्रारंभ होती है। यानी कि मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से ये प्रारंभ होती है, और ये कार्बनिक पदार्थों से सूक्ष्म जीव भोजन प्राप्त करते हैं। कौन प्राप्त करते हैं, सूक्ष्म जीव इससे भोजन प्राप्त करते हैं। सूक्ष्म जीव अन्य अपराधी जो पक्षी होते हैं, सूक्ष्म जीवों को कौन खाते हैं, अन्य अपराधी पक्षी खाते हैं। कौन खाते हैं, अपरद पक्षी खाते हैं। ठीक है, और इन अपरद सभी जीवों पर अन्य मांस भक्षी जीव निर्भर होते हैं। जो ये अपरद पक्षी हैं इन पर कौन निर्भर होता है, अन्य मांस भक्षी जीव निर्भर होते हैं इन पर। ठीक है, और ये श्रृंखला प्रारंभ में मृत कार्बनिक पदार्थ, यानी कि ये श्रृंखला कहाँ प्रारंभ होती है, मृत कार्बनिक पदार्थ पौधों और जीवों दोनों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, पौधों और जीवों दोनों से प्राप्त करते हैं। मतलब जो इस श्रृंखला के प्रारंभ में जो मृत कार्बनिक पदार्थ है वो
पौधों और जीवों दोनों से प्राप्त किए जाते हैं। तो जो हमारा ये होगा अपृत खाद्य श्रृंखला, ये भी नहीं होगा, ये अकेला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये खाद्य श्रृंखला का एक भाग है और इसमें ये अधूरा उत्तर हो जाएगा हमारा। और तीसरा विकल्प है क्या है कि ऊर्जा के पारिस्थितिकी पिरामिड से, तो यहाँ पे पिरामिड की तो कोई बात हो ही नहीं रही है, ऊर्जा की तो कोई बात हो नहीं रही, तो इसलिए तीसरा विकल्प भी नहीं होगा। खाद्य श्रृंखला से, तो जो खाद्य श्रृंखला है वे क्या है वो देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखला क्या है? यह एक सरल प्रकार की संरचना है। कैसी है? यह एक सरल संरचना है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो भोजन परिवहन होता है या ऊर्जा का प्रवाह अगर हम मान लें तो कैसा होता है, ये सीधा एकल मार्ग होता है, ठीक है। कैसा होता है? एक दिशीय बोल सकते हैं इसे हम, ठीक है भाई। सीधा एकल मार्ग तो एक दिशीय हो गया, वो होता है। और इसमें जीवों की संख्या कम होती है, तो इसलिए क्या होता है कि इनमें जो है, ठीक है, तो इनमें हम तीसरे विकल्प में देखें तो जीवों की अनुकूलता प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में कोई वृद्धि नहीं होती, तो ये भी इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा विकल्प में देखिए उच्च पोषक स्तर के सदस्य निम्न पोषक स्तर के जीवों पर निर्भर करते हैं, तो ये भी हमारा विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उत्पादक पर कौन निर्भर करता है? उपभोक्ता, फिर उनके ऊपर निर्भर करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता। और पोषण के आधार पोषण आवश्यकताओं के आधार पर भिन्न जंतुओं के मध्य संबंध होते हैं, तो ये भी सही है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि ये सारे कथन किससे संबंधित है? ये खाद्य श्रृंखला से संबंधित है। तो जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प चौथा, खाद्य श्रृंखला। आशा करते हैं कि उत्तर आपको समझ आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।